नमस्ते, मैं प्राध्यापक संजय देशमुख आप सभी का स्वागत करता हूँ। छात्रों, आज मैं आपको कक्षा 12वीं की हिंदी की किताब की प्रथम पद्य रचना नव निर्माण का परिचय देने वाला हूँ। प्रस्तुत कविता मेरी चुनी हुई कविता इस काव्य संग्रह से ली गई है। प्रस्तुत कविता हिंदी साहित्य के जाने माने कवि एवं साहित्यकार त्रिलोचन जी के द्वारा रचित है। छात्रों, किसी भी कविता का प्रारंभ करने से पूर्व हम उस कवि एवं साहित्यकार का परिचय देना आवश्यक मानते हैं। प्रस्तुत कविता के कवि त्रिलोचन जी का जन्म 20 अगस्त सन 1917 में उत्तर प्रदेश राज्य के सुल्तानपुर जिले के कटघरा चिरोनी पट्टी में हुआ था तथा उनकी मृत्यु सन 2007 में हुई थी। इनका वास्तविक नाम वासुदेव सिंह था। हिंदी साहित्य के साथ साथ इन्होंने पत्रकारिता की क्षेत्र में भी अपनी सेवा देने का प्रयास किया। उसी प्रकार इनकी और एक विशेषता मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये हिंदी साहित्य के साथ साथ अरबी और फारसी साहित्य के भी विद्वान माने जाते थे। इनके काव्य का एवं साहित्य का विषय हमेशा ग्राम जीवन के वे लोग रहे थे जो शोषित है, कुचले हुए है, पीड़ित है। इनके काव्य की भाषा सहज, सरल और सुगम रही थी। इनकी काव्य कृतियां निम्नलिखित रही। इसमें धरती, दिगंत, गुलाब और बुलबुल, सबका अपना आकाश, उस जनपद का कवि हूँ आगे। अब प्रस्तुत कविता की विधा कौन सी? प्रस्तुत कविता की विधा है चतुष्पदी। चतुष्पदी एक छंद है जो चौपाई की तरह होता है, जिसके पहले, दूसरे और चौथे चरण में हमें तुकबंदी देखने को मिलती है। भाव और विचारों की दृष्टि से हर चतुष्पदी परिपूर्ण मानी जाती है। अब प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं? प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि हमें बताना चाहते हैं कि जीवन में संघर्ष करना मनुष्य के लिए आज अनिवार्य बन गया है। इस कविता के माध्यम से कवि का आशावाद दृष्टिगोचर होता है। कवि का मानना है कि आज वर्तमान कालीन जीवन में अगर मनुष्य को समस्याओं से निजात पाना है, उससे छुटकारा पाना है, तो उसके लिए मनुष्य को संघर्ष करना अनिवार्य बन गया है। और इस जीवन के अंधेरे को मिटाने के लिए कवि आह्वान करते हैं कि हमें एकत्रित रूप से इस बल को इकट्ठा करना होगा। न्याय की प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए कवि हमें आह्वान करते हैं कि हमें बल का प्रयोग करना चाहिए। और कवि इस कविता के माध्यम से एक महत्वपूर्ण संदेश देना चाहते हैं कि मनुष्य को जीवन में स्वतंत्रता, मानवता एवं समानता को स्थापित करने के लिए हर समय संघर्ष करना चाहिए और यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। सबसे पहले मैं काव्य पाठ करता हूँ। तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। सूत्र यह तोड़ नहीं सकते, तोड़कर जोड़ नहीं सकते, व्योम में जाए कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते। सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए, बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट भी वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ,
अपना इतिहास वही कहता है। प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ। साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी, दोनों संगी है और सहचर है, अब रचेंगे समाज नर नारी। वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यह अतीत का भी गीत अच्छा था। चलिए छात्रों, हम कविता का प्रारंभ करें। तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। प्रथम चतुष्पदी में कवि त्रिलोचन जी हमें बताना चाहते हैं कि इस ब्रह्मांड में, इस संसार में, इस चैतन्य लोक में एक शक्ति है। कोई इसे ईश्वर कहता है, कोई इसे परमात्मा कहता है, कोई इसे प्रकृति कहता है। और इस ईश्वरीय शक्ति ने, चाहे वो परमात्मा हो, प्रकृति हो, हमें जीवन प्रदान किया है। कवि प्रस्तुत चतुष्पदी के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि उस ईश्वरीय शक्ति के प्रति हमें हमेशा विश्वास प्रकट करना चाहिए। कवि उस अलौकिक ईश्वरीय शक्ति को संबोधित करते हुए अपने भाव और विचारों को प्रकट करते हैं। कवि अपने भाव और विचारों को प्रकट करते हुए विश्वास प्रकट करते हैं कि जिस भाव से प्रकृति ने मुझे ये जीवन दिया है, मुझे ये शरीर दिया है, मुझे ये सामर्थ्य दिया है, उस विश्वास को मैं टूटने नहीं दूंगा, उस जीवन को मैं बेकार जाने नहीं दूंगा। जो गहरी सांस लेने का सामर्थ्य मुझे दिया है, वह मैं बेकार जाने नहीं दूंगा। उच्छ्वास का मतलब होता है गहरी सांस लेने की क्रिया। कवि आगे बताते हैं कि जीवन में जो मुझे ये सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है, मैं उसे बेकार नहीं जाने दूंगा। छात्रों, हम जानते हैं कि ये शरीर हमें परमात्मा के द्वारा प्राप्त है। ये जीवन की अमूल्य जो निधि है, वो हमें ईश्वरीय शक्ति हो, चाहे परमात्मा हो या प्रकृति के द्वारा प्राप्त है। तो कवि कहते हैं कि मैं इस जीवन को सफल और सार्थक बनाने का प्रयास करूंगा। चाहे मैं जीवन में कितना भी सफल हो जाऊं, मैं आसमान पर भी उड़ूं, लेकिन मैं धरती के अपने अस्तित्व को नहीं भूलूंगा। मैं इस विश्वास पे खरा उतरूंगा। ये कवि हमें बताना चाहते हैं। छात्रों, ये जो जीवन है, परमात्मा ने हमें मानवता के लिए दिया है। जब मनुष्य मनुष्य के काम आता है, तो सही अर्थ में मनुष्य का जो जीवन है वो सफल होता है। आजकल हम समाज में देखते हैं कि मानवीय मूल्य जो है उनका पतन हो रहा है। कवि बताना चाहते हैं कि मैं मानवता के माध्यम से, मैं ईश्वरीय शक्ति के प्रति विश्वास जो है उसे सार्थक करने का प्रयास करूंगा। कवि के इन विचारों से मुझे स्मरण होता है विश्व विख्यात सन्यासी स्वामी विवेकानंद जी का। वे हमेशा कहा करते थे कि बुद्धि और विचार की शक्ति से बड़ी हृदय की महाशक्ति होती है। वो ये माना करते थे कि जग के सभी रहस्यों का द्वार प्रेम है। अगर मनुष्य मनुष्य पर प्रेम करे, मंगल कामना करे और हृदय की महाशक्ति की प्रेरणा ले, तो ये संसार स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगा। उनका मानना था कि हमें इस ईश्वरीय जीवन का सदुपयोग करना चाहिए, हमेशा मनुष्य के मंगल की कामना करनी चाहिए। तो चलिए छात्रों, अगली चतुष्पदी की ओर बढ़े। सूत्र यह तोड़ नहीं सकते, तोड़कर जोड़ नहीं सकते, व्योम में जाए कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते।
प्रस्तुत चतुष्पदी के माध्यम से कवि हमें मनुष्य के जीवन में रिश्तों की अहमियत बताते हैं और रिश्तों की बुनियाद रखने के लिए कवि हमें प्रेम के धागे की अहमियत बताते हैं। कवि हमें बताते हैं कि अगर रिश्तों में जो बुनियाद होती है वह प्रेम की होती है और ये धागा अगर एक बार टूट जाता है तो इसे जोड़ना कठिन होता है और इसे तोड़ने का अधिकार भी हमारे पास नहीं होता। मुझे रहीम की एक पंक्ति याद आती है, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करे किन कोई, रहीमन फाटे दूध का मथे न माखन। यानी अगर हमारे जीवन में एक बार हमारे परिवार के प्रति, मातृभूमि के प्रति अगर ये धागा जो है, जो प्रेम से बंधा हुआ है, ये टूट जाता है तो इसे जोड़ना कठिन होता है। उसी प्रकार आगे कवि कहते हैं कि जीवन में हम कितनी भी सफलता पा लें, कितनी भी हम बुलंदियों को छू लें, इस स्वच्छंद आकाश में हम उड़ान भर ले, लेकिन हमें अपनी मातृभूमि के प्रति लगाव को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें अपने अस्तित्व के आधार को जीवन में कभी नहीं भूलना चाहिए। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि जब हम ऊंची उड़ान भर लेते हैं तो हमारे अस्तित्व के आधार को ही भूल जाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए कि जीवन में जो व्यक्ति अस्तित्व के आधार को भूल जाता है वह व्यक्ति हमेशा पराजित होता है। इसके कई उदाहरण हम ले सकते हैं। पक्षीराज जो होता है, बाज, काफी ऊंची उड़ान भरता है, लेकिन फिर भी उसे विश्राम करने के लिए धरती पर आना ही पड़ता है। इसलिए कवि प्रस्तुत चतुष्पदी के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि मनुष्य को अपने आधार को नहीं भूलना चाहिए। मनुष्य को अपने आधार को अहमियत देना चाहिए। अपनी मातृभूमि के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति उसे हमेशा लगाव बनाए रखना चाहिए। यही इस चतुष्पदी के द्वारा कवि संदेश देना चाहते हैं। ये छात्रों, अगली चतुष्पदी की ओर हम बढ़े। सत्य है राह में अंधेरा है, रोग देने के लिए घेरा है, काम भी तू और करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि हमें बता रहे हैं कि मनुष्य का जीवन संघर्षमय है और प्रस्तुत चतुष्पदी में भी यही बात कवि ने खास तौर पर रेखांकित की। कवि हमें ये बताना चाहते हैं कि मनुष्य का जीवन जो है हमेशा संघर्षमय रहा है। मनुष्य का जीवन पथ जो है वो अंधेरों से भरा हुआ है। मनुष्य के जीवन में निरंतर रुकावटें आती रहती है, बाधाएं आती रहती है, लेकिन मनुष्य को इन बाधाओं से नहीं डरना चाहिए। कई बार मनुष्य जो होता है इन अंधेरों रूपी घेरे से, इस वलय से डर जाता है, हार कर बैठ जाता है। लेकिन कवि यहाँ हमें बताना चाहते हैं कि मनुष्य को इन अंधेरों का सामना करना चाहिए और निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि इसके सिवा उसके पास कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि अगर वो हार कर बैठ जाता है तो उसकी मंजिल, उसका लक्ष्य जो है, उसकी प्राप्ति उसको कभी नहीं हो सकती। मुझे कवि की पंक्ति याद आती है कि अगर मनुष्य में संकल्प शक्ति हो तो कुछ भी कर सकता है। यदि अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है, यदि अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है, एक अकेला जुगनू भी सब अंधकार को हर लेता है। तो कवि यहाँ आशावाद प्रकट करते हैं और कवि हमें बताना चाहते हैं कि मनुष्य को निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि जिसके पास साहस है, जिसके पास बल है, जिसके पास हिम्मत है, उसके सामने बड़ी बड़ी बाधाएं भी हार जाती हैं। मनुष्य को हमेशा प्रकृति से प्रेरित होना चाहिए। छात्रों, हम देखते हैं कि प्रकृति भी संघर्ष करती है। अगर आपको कमल का फूल बनना है तो आपको भी झील से संघर्ष करना पड़ता है। अगर आपको गुलाब का फूल बनना है तो
तो आपको कांटों से संघर्ष करना पड़ता है। आपको मैं कई उदाहरण पेश कर सकता हूँ। इसमें महत्वपूर्ण एक उदाहरण है कि जैसे चंदन का पेड़ होता है और वो चंदन का पेड़ हमेशा सांपों से भरा हुआ होता है, उस पर सांप जो है हमेशा लिपटे होते हैं, लेकिन फिर भी वह अपनी पवित्रता, अपनी सुगंधता को नहीं छोड़ता और अपने लक्ष्य की ओर, उसका लक्ष्य क्या होता है? मनुष्य को शीतलता प्रदान करना, मनुष्य को पवित्रता प्रदान करना। तो प्रकृति भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। नदी का हम उदाहरण ले सकते हैं, झरने का उदाहरण ले सकते हैं। जैसे नदी अनेक प्रकार की बाधाओं को दूर करते हुए अपने लक्ष्य की ओर यानी समुद्र के ओर बढ़ती है और अंतिम रूप में वहाँ मिल जाती है। झरना जो है वो कई पर्वतों से टकराता है, गिरता है, कई टेढ़े मेढ़े रास्तों से, तो वह अपने बहाव के साथ आगे बढ़ता है और अपने लक्ष्य की ओर वह आगे बढ़ने के बाद में वह मिल जाता है। तो छात्रों, हमें प्रकृति भी ये बहुत सिखाती है, मैंने बताया। तो कभी ये हमें ये बताना चाहते हैं कि हमें जीवन में कभी भी हार नहीं चाहिए और काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने मेरा। हमारे जीवन में मुश्किलें आती रहेगी क्योंकि मनुष्य का जीवन तो संघर्षों से भरा है, लेकिन उसमें अगर हम अपने हिम्मत के द्वारा, अपने साहस के द्वारा आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है। एक कवि की पंक्तियां याद आती है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो छात्रों, आज हम यही विराम लेते हैं। अगले भाग में पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।